So once again, hello and welcome. Myself Saiba Nirdosh and I welcome you in our channel Mind Booster. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड बूस्टर में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नई वीडियो जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। जी हाँ, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी सीख लेंगे। अभी तक हमने जितने भी टेंसेस सीखे हैं आप लोगों ने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अब बड़े इजी तरीके से सीखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के। और आप जो कमेंट करते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे, ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं आपको, आपके लिए। और मैं इसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और आप और मैं एक साथ बैठकर, एक साथ मिलकर सीख पा रहे हैं टेंसेस। और इसी तरह आपका और मेरा साथ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम और आप इंग्लिश में कोई गलती नहीं करेंगे and we'll be speaking English in a fluent way without making any mistake. So let us start today's video. और लेकिन once again I'll request please like, subscribe and comment and also press the bell icon button for new notifications. So let us start the video of today. So past continuous tense. So let us start. तो एक चीज याद रखने वाली है इस टेंस में कि कॉन्टिन्यूअस तो है, ये भी निरंतर, प्रोग्रेसिव, लगातार। कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन कौन से? पास्ट के। ये वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है जो बीत गए हैं। एक बार इसकी जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू रिप्रेजेंट an action or event that was going on in the past. In other words, it shows progress of action or event. Yes, the progress of action and event of past tense, in the past. So we need to also remember that it was at an specific time. ये एक पर्टिकुलर टाइम पर जो इवेंट हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन से इवेंट? जो कॉन्टिन्यूअस थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई वाज रीडिंग अ बुक। अब देखो, इसमें सिंपली समझते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था। अब आपको इतना तो समझ आ रहा है कि कोई एक्शन था जो लगातार हो रहा था, पर कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, वी नेवर नो। और ये कब हुआ? पास्ट में। इसलिए इस टेंस को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये पास्ट के इवेंट की, एक्शंस की प्रोग्रेस को दिखाता है। हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सी वर्ब की यूज होती है? फॉर्म फर्स्ट नो, सेकेंड नो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नो। फिर कौन सी होती है भैया? यस, ing फॉर्म। Continuous action of the past are shown. क्या? VING form is used. The girls were running. लड़कियां दौड़ लगा रही थी। Girls were running. तो जब लड़कियां दौड़ लगा रही थी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लगा रही थी। इसलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है दूसरी पहचान। आइडेंटिटी 2 क्या कहती है? इसकी आइडेंटिटी 2 ये कहती है कि मेन वर्ब इसकी आईएनजी तो यूज होगी, लेकिन इसका रूल क्या है, कैसे आईएनजी बनाएंगे? तो मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत सारा दिमाग नहीं लगाएं। मैं हमारे वीडियो क्रिएटर अक्षय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो वीडियो है उसका लिंक प्लीज डिस्क्रिप्शन में अक्षय सर डाल देना, ताकि एक बार पीछे जाके आप इस वीडियो को देख लें। और ये जो रूल हमने सीखा है कि कैसे हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं वर्ब की, वो हम सीख लेंगे बहुत सिंपली। तो हम तीसरे आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं, which is very very important, and again I'm saying this is very very important. Why? Because you can identify a tense only with the help of the helping verb. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही हमें इनको अलग अलग से पहचानने में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या पढ़ा था? इज, एम और आर, ये पढ़े थे हमने। इस सिंगुलर के लिए, एम के लिए आई और आर है प्लूरल के लिए। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा काम चल जाएगा वाज और
was से, was और were। was होगा हमारा सिंगुलर के लिए और वर होगा हमारा प्लूरल के लिए। ये वर बधु वाला वर, हाँ इसको आप इसी तरह प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। देखो she was singing a song, she सिंगुलर है तो was, सिंगिंग ing फॉर्म लगेगी कॉन्टिन्यूअस ing हमने याद किया था। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा रहा था, ये कुछ दिन भी पढ़ा रहा था, मैं तो अभी भी पढ़ा रहा हूं। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, दे वर रीडिंग अ नॉवल, वो नॉवल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम समझ गए, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। सो विथ आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ही शी ए थर्ड पर्सन सिंगुलर, वन कैन यूज was, आई के साथ भी पास्ट में यूज होता है was, whereas with we first person plural और they third person plural and you second person singular plural, one can use were। तो सिंपल बताइए ना भैया, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हो? ये कर लो प्लूरल और इसको कर लो सिंगुलर, इजी, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर ये मैंने वर्ड लिखा है एक्सेप्शन, तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है और क्या कहता है? एक्सेप्शन में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? एक्सेप्शन समझाना चाह रहा हूं कि बहुत जगह आपने ये भी लिखा देखा होगा आई के साथ वर्ड, जैसे कि देखो, इफ आई वर अ सुपरस्टार, अगर मैं सुपरस्टार होता। यहां पे क्या कह रहा है? मैं था नहीं, अगर मैं, इमेजिनरी कंडीशन इफ, अगर मैं सुपरस्टार होता। इसे ध्यान रख लो, बहुत लोग गलती करते हैं और ऐसी बातें हर टीचर बताता भी नहीं है। इसीलिए ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आई के साथ वर का भी यूज होता है। इमेजिनरी कंडीशन हो, जैसे मैं तो लड़की नहीं हूं, तो मैं अगर मैं बोलूं अगर मैं लड़की होता तो मैं कैसे यूज करूंगा? इफ आई वर अ गर्ल। और हम सब सोचते हैं कि कभी ना कभी कुछ बड़ा, अगर, और आप लोगों ने कई बार कॉम्पिटिशन्स में ऐसे टॉपिक्स देखे भी होंगे। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर आई के साथ वर कब लगता है? इमेजिनरी कंडीशंस में। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। वही सेंटेंसेस हैं, तो रूल बनाकर, सेंटेंस बनाकर सीखने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस बनाकर सीखने की कोशिश करते हैं हम कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया कि नहीं। वेरी इजी, चलो करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम हर भी टेंस में बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब, पहले आप अपना सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद was या were, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो were, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? कोई सोचने की जरूरत कहाँ है? कहाँ है सोचने की जरूरत? जब लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस ing कॉन्टिन्यूअस, इसमें सिर्फ हमको वही लगाना है भैया ing फॉर्म, और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो नमस्ते लंदन, फुल स्टॉप। जैसे मैं खाना खा रहा था, हाँ ये वीडियो बनाने से पहले तैयार हो रहा था, तो मैं खाना खा रहा था, तो मेरे को ये तो पास्ट का एक्शन हो गया ना, और कंटिन्यूअस भी है, एक ऐसा थोड़ी था, एक खा रहा था लगा था। मैं वॉज है, आई के साथ वॉज आएगा। यस आई वॉज ईटिंग। अब खाना लगाना चाहते तो ठीक है, नहीं ईटिंग खाना ही खा रहा हूँ, जहर थोड़ी खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग भी काफी है, लेकिन लगा लेते हैं आई वॉज ईटिंग फूड। आई वॉज ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कह लेते हैं वैसे इसको, मॉर्निंग के फूड को, ठीक है। आई वॉज ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह खाना खा रहा था, हमारा सेंटेंस बन गया। इजंट इट इजी? इजी नहीं है क्या? सिंपल। और अगर प्लूरल बनाना होता तो हम क्या कर देते? कुछ नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट को कर देते, वी कर देते, और हम इसको सब्जेक्ट को अगर वी करते तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वर हो जाती। We were eating food in the morning. We were eating food in the morning. No worries. That's very simple. Very simple this is. So let's go for another sentence, and which is going to be a negative sentence. Yes.
So let us learn now negative sentence. What is the formula of negative sentence? Very simple. Again, subject. Yes, subject is very necessary. The doer. If there is no doer in the sentence, how will we recognize that who is doing this action? So doer subject plus what? Helping verb. Yes. So helping verb was or were. Yes. Then not. Then not. Then V-I-N-G. V-I-N-G. Then object. Then if there are the other words, then okay. Otherwise, Namaste London. Namaste London means full stop. So, अब हम इसका भी बनाकर देख लेते हैं. इसका भी बनाकर देख लेते हैं हम. ये क्या सेंटेंस बोल रहा है? जैसे हम खाना नहीं खा रहे थे. हम खाना नहीं खा रहे थे. We subject were plural. We were not eating ing form. Yes, eating food. हम खाना नहीं खा रहे थे. We were not eating food yesterday. हम कल खाना नहीं खा रहे थे. कल तो हम खाना नहीं खा रहे थे. कल हमारा फास्ट था. बात खत्म. कल हम खाना नहीं खा रहे थे. हमारा फास्ट था. बात खत्म हो गई. लेकिन हमारा सेंटेंस तो बन गया. We were not eating food yesterday. तो बहुत सिंपल है. बहुत ही सिंपल है. एक बार हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना के देख लें. वैसे तो मेरे को लग रहा है आपको आ गया है, और बाकी का आप कमेंट बता देंगे कि आपको आया या फिर इस तरह आपको कितना अच्छा लगा, और क्या और इजी करूं इसको, या फिर अपनी. कुछ लोगों ने बोला था कि सर आपकी बोलने की स्पीड बहुत तेज है. तो YouTube पे ये फैसिलिटी होती है सपोज कि आप उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. मैं खुद ही अपनी वीडियोस देखता हूँ, कुछ गलती हुई तो मैं उसको डबल या फिर 1.5 करके देखता हूँ YouTube में, ताकि जल्दी से देख सकूँ. तो आप भी उस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं. आइए इंटेरोगेटिव बना के देख लेते हैं. इंटेरोगेटिव क्या कहता है? इंटेरोगेटिव सिंपल बात कहता है हेल्पिंग वर्ब. भाई साहब आप पहले लगा दो, या बहन जी भी. बाय वी आर जेंडर बायस्ड. सो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दें, फिर सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद VING लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद अदर वर्ड्स है तो है, नहीं तो नमस्ते नो. इसमें क्वेश्चन मार्क. इसमें क्वेश्चन मार्क. अब ये गलती मत कीजिएगा, जहां हेल्पिंग वर्ब आगे है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या फिर WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा. सो लेट अस मेक द सेंटेंस नाउ. क्या मैं खाना खा रहा था? तो was helping verb, I subject, eating, VING food, object, other word yesterday. ये हो गया yesterday. क्वेश्चन मार्क. तो क्या मैं कल खाना खा रहा था, और आपको आप देख लीजिए, हट जाता हूं. Was I eating food yesterday? हमारा सेंटेंस बन गया. और ये रहा हमारा रूल. बहुत ही सिंपल है ये रूल. बहुत ही सिंपल है ये रूल. आइए अब क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना के देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि हमारी गलती उसमें भी ना हो. किसी भी तरह का सेंटेंस हमसे पूछ ले और हम तैयार हों. हाँ देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो पहले लगेगी. ठीक है. सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद. ठीक है. उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहां पे भी सिंपल हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सही है, अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क. तो क्या हम खाना नहीं खा रहे थे? क्या हम कल खाना नहीं खा रहे थे? इसी को ही बना लेते हैं ना भाई साहब. अभी मैं कह रहा था, अब हम कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, प्लूरल कर लेते हैं. तो we not subject, we not eating, were we not eating food yesterday? क्या हम खाना नहीं खा रहे थे?
क्या हम कल खाना नहीं खा रहे थे सेंटेंस बनकर हो गया तैयार। और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है, आप लोगों ने हमारा ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी अच्छी तरह से सीख लिया। अगर आप कह रहे हैं सीख लिया तो ठीक है, कुछ सेंटेंस देख लेते, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन तो अच्छा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, व्हाई मैन आल्सो वुमेन। तो इट वाज स्नोइंग यस्टरडे। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ नैनीताल से, एंड ट्रस्ट मी, हर साल यहाँ स्नोफॉल होता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। कभी वक्त मिले तो ज़रूर आइएगा नैनीताल, और स्नोफॉल देखना है तो सर्दियों में आइएगा। यहाँ पे जनवरी लास्ट और फरवरी अर्ली फरवरी काफ़ी होता है। तो मैं देख लेता हूँ, इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे, कल स्नोफॉल हो रहा था। और मुझे वीडियो देखने के बाद जरूर बताना कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि अलग अलग शहरों में मेरे कितने स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आई वॉज स्नोइंग, इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे, दे वर ईटिंग एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे वो लोग। ठीक, प्लूरल है तो वर, और सिंगुलर है तो वॉज। तो ये आप देख लो एक बार, यू वर वर्किंग यस्टरडे, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, आई के साथ वॉज, ये वॉज वेटिंग फॉर द कैब व्हेन आई मेट राज, द चिल्ड्रन वर शाउटिंग व्हेन द टीचर केम इन। अब ये एक बात देखो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, और यहाँ पे इंडेफिनिट। ठीक, दो कैसे आ रहे हैं ये हम जरूर सीखेंगे जब हम क्लोज पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, लेकिन मेरे को याद दिला दीजिएगा। अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप नीचे लिख दीजिएगा सर ये कैसे हो रहा है। अलग एक ही सेंटेंस है लेकिन अलग अलग टेंसेस हैं। इट वॉज मिडनाइट व्हेन इट वॉज रेनिंग, इट वॉज मिडनाइट व्हेन इट वॉज रेनिंग, रात थी, आधी रात थी जब ये रात हो रही थी। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हो जाएगा पक्का कि हमको ये वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया कि नहीं आ गया। आओ, ये कौन सी कठिन बात है। अब हमें पता है कंटीन्यूअस आईएनजी, तो फॉर्म तो भैया रहने दो, आईएनजी हम लगा ही लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया होगा पिछला वाला आईएनजी कैसे बनाते हैं मेन वर्ब से, तो अक्षय सर ने, तो हम वो भी देख लेंगे। और यहाँ पर हम पूरी तरह से बना लेते हैं राज, सिंगुलर, राज है सिंगुलर, तो इज ड्रिंकिंग कॉफी, धन्यवाद, इज ड्रिंकिंग कॉफी बन गया। ये क्या है, श्वेता, श्वेता बड़ा अच्छा नाम है, साफ सुथरा नाम है, श्वेता, श्वेता वॉज सिंग, इन्होंने तो पहले लगा दिया वॉज। अब हमें क्या करना है, आईएनजी तो लगाना है, ये लो बन गया। सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग, श्वेता अपना फेवरेट सॉन्ग गा रही थी। मैंने एक राज की बात क्या बताई थी, टेंस आता है तो आपको फिल इन द ब्लैंक से आवाज आएगी चिल्ला चिल्ला कर, मुझ में ये भरो, मुझ में ये भरो, मुझ में ये भरो। जैसे वो एक न्यूज एंकर नहीं चिल्ला रहा था, मेरे को ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, वैसे ये भी चिल्लाता है, बस आपको थोड़ा सा पकड़ना होता है। सूरज वॉज, अब सूरज सिंगुलर है, वॉज लगा हुआ है, लीव कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी आईएनजी कॉन्टिन्यूअस रटा पड़ा है हमको, तो लीविंग, अब आई है एंड में तो हम बी को ड्रॉप करके आईएनजी लगा देते हैं, हमें रूल पता है, तो क्या हो जाएगा, लीविंग, लीविंग होम इन एंगर, गुस्से में छोड़ रहा था, गुस्से में नहीं छोड़ना चाहिए, बाहर किडनैप कर लेते हैं बच्चों को, मेरे पापा तो ये बता देते हैं। लेकिन अब हमने ये टेंस सीख लिया, तो अब अगली बार अगले वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच। दिस वाज योर टीचर साइबा निर्दोष। बाय बाय।